friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें. Our topic is uniform circular motion. An object is said to be in circular motion if it is moving with constant speed in a circle. तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में समझेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? एक ऐसा मोशन जिसमें आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी बट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा. मीन्स ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा बट उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट स्पीड रहेगी, उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा. इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसके लिए सबसे पहले जो सेटिस्फैक्शन कंडीशन है, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए? एक सर्कुलर मोशन में होना चाहिए. सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है? सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है. सर्कल में मूव करने का मतलब क्या है कि सेंटर से हर एक पार्टिकल, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और आपके पास ये सेंटर है. सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, उसकी डिस्टेंस यहाँ से चेंज ना हो. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. और इसी मोशन के ड्यूरेशन में अगर आपकी स्पीड चेंज ना हो, आप मान लेते हैं आपकी स्पीड v है और ये स्पीड चेंज ना हो, तो हम ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं होगा. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे लिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. तो एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन को समझने के लिए हम किस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का रीजन पता होना चाहिए. एक्सेलरेशन का रीजन क्या है? तो एक्सेलरेशन का रीजन, सबसे पहले एक्सेलरेशन के रीजन को पढ़ लेते हैं. आपको बताया भी था हमने एक्सेलरेशन के पार्ट में कि एक्सेलरेशन का रीजन क्या है. एक्सेलरेशन का रीजन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. क्या रीजन है इसका? चेंज इन वेलोसिटी. अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी. तो आपकी जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेलोसिटी को देखना पड़ेगा. वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी दो चीज़ पर डिपेंड करती है. एक तो आपकी डिपेंड करती है स्पीड पर और दूसरा वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पर. इट मीन्स अगर आपकी स्पीड चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा. बट मैंने तो पहले ही इस क्वेश्चन उसमें बोल दिया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी. स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? स्पीड के कारण वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. और स्पीड के कारण वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो स्पीड के कारण एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी. बट दूसरा रीजन भी तो है हमारे पास, डायरेक्शन. क्या आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगी. अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं आएगी. तो एक्सेलरेशन फिर बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि ना तो आपकी स्पीड चेंज हुई है और ना ही डायरेक्शन. स्पीड को तो हमने कांस्टेंट रख दिया तो स्पीड की हम बात नहीं करेंगे. अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन के लिए हम पहले कंसिडर करते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है. ये आपके पास ओ पॉइंट है. ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर था. इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए पॉइंट. अब ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर जाएगा? ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट जाएगा बी पॉइंट पर. बी पॉइंट ये है. फिर बी पॉइंट से कहाँ पर गया है ऑब्जेक्ट? सी पॉइंट पर. दिस इज सी पॉइंट. और सी पॉइंट से ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? डी पॉइंट से. डी से ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? ए पॉइंट पर. हमेशा हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट टू द सर्कल. जो आपके पास जो पॉइंट है उसका टेंजेंट लेना है तो ये आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी. तो वेलोसिटी स्पीड की डायरेक्शन ये है. बी पॉइंट पर आपके पास स्पीड की डायरेक्शन ये है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पर v लिखेंगे. सी पॉइंट पर आपके पास स्पीड की डायरेक्शन ये है तो ये भी हमारे पास यही होगा. डी पॉइंट पर कहाँ है? इस डायरेक्शन में है. तो अब डायरेक्शन बताइए, क्या डायरेक्शन सेम है या चेंज हो रही है? हम यहाँ पर देख रहे हैं बार बार हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. पहले ए में ऊपर की साइड थी, बी में हमारे पास लेफ्ट में है, सी में हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डी पर हमारे पास राइट डायरेक्शन में है. तो इट मीन्स आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है. और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी. चेंज इन वेलोसिटी. और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाए तो उसमें क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी. तो इट मीन्स हमारे इस ऑब्जेक्ट में, इस पार्टिकल में क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी. इट मीन्स इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो हमारे पास जितने भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. जैसे मान लेते हैं आपके पास
जैसे आपके पास अर्थ है, अर्थ किसके चारों तरफ रोटेट करती है? सन के। तो इट मीन्स अर्थ भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट करेगी तो उसमें यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो हमेशा कितने दिन बाद वापस आ जाती है? 365 डेज बाद अपने पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो वहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं बात करता हूँ, ये थी अभी हमारे पास अर्थ की बात। अगर मैं बात करता हूँ मून की, मून किसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से अगर वो रोटेट करेगा तो उसमें भी क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन लगातार चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो इट मीन्स उसमें भी क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बट यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसमें रोटेट करेगा? एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है और ये कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, बाय। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.